वेलकम टू विजडम डिफेंस एकेडमी। कल का जेकेएसएसबी ने आपका जेकेपीएसआई का सिलेबस आउट कर दिया है और जेकेपीएसआई का सिलेबस देख के बच्चे डरे हुए हैं। हमें कॉल्स आ रही हैं, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सिलेबस के बारे में बताओ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस में सब कुछ नया है। तो हमने सोचा हम भी एक वीडियो बना के बच्चों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि सिलेबस को कैसे अप्रोच करना है, सिलेबस में क्या नया है और क्या आपका पुराना सिलेबस में से ही सेम कॉपी हुआ है। तो लेट्स डिस्कस। तो मैं जैसे आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके साथ इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं, बाकी आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वही आपके साथ डिस्कस करेंगे उनके सेक्शंस के लिए। तो जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको 30 मार्क्स के लिए होगा। तो 15 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स। तो अब आप एग्जाम को देखोगे, अगर कि 200 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है, जहां फिर 30 मार्क्स की इंग्लिश है, तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि पता नहीं इंग्लिश में से कितना ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन वाइज देखें तो आपको इंग्लिश के वही 15 क्वेश्चंस ही आने हैं। तो अगर आप सिलेबस में देखें तो आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक्टिव पैसिव, नरेशन, वही सेम चीजें हैं। तो अगर आप सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम की बात करोगे तो अगर एक एंटोनिम सिनोनिम भी आता है तो 2 क्वेश्चन आपके उसमें से होंगे। एक आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस में से हो गया, 2-3 क्वेश्चंस आपके एरर डिटेक्शन में से हो गए, फिर अगर हो सकता है आपको एक कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाए, 2 क्वेश्चन आपके नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से हो सकते हैं। तो वही सेम सिलेबस है जो आप हर बार पढ़ते हो। यही सिलेबस आपका एसएससी सीजीएल का भी सिलेबस है, वहीं से एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आपको सिलेबस कितना बड़ा करके लिखा है उन्होंने, ठीक है, पैराग्राफ में लिखा है या फिर पॉइंट वाइज लिखा है, तो उन बातों में नहीं फंसना नहीं है। आप बस ये देखो कि क्वेश्चंस किस किस चीज में से आते हैं। तो अगर आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स को भी एनालाइज करोगे तो वही सेम टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम में से पक्का क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस में से आएंगे, एरर डिटेक्शन में से आएंगे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में से आएंगे। तो उसके बाद आपको वही पढ़ना है, आपको ये नहीं सोचना है कि सिलेबस किस तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद वही सेम चीज है, एक आपको उन्होंने पैसे लिखा हुआ है कि एक आपको स्टोरी बेस्ड आएगा और दूसरा आपको करंट अफेयर्स में से आएगा। तो 2 पैसेजेस आएंगे तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही आएंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बाकी चीजों में से भी डालना है। तो इसमें नया कुछ नहीं है, वही सेम सिलेबस है, ठीक है, उसी को उन्होंने घुमा फिरा के लिखा हुआ है। और अगर आप रीजनिंग की भी बात करें तो रीजनिंग में भी आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों डाली हुई हैं। तो वही सेम चीजें हैं कि आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, अल्फाबेटिकल कोडिंग, उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन, और क्या है, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद बेन डायग्राम्स। तो वही सेम चीजें हैं जो आप हमेशा पढ़ते हो। तो आपके एक सेक्शन मैथमेटिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस को छोड़ के जो आपके 85 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपका 170 मार्क्स का पेपर है, वो पहले के सिलेबस से भी मिलता जुलता है। तो इसके लिए आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। पता नहीं बच्चे क्यों पैनिक हो रहे हैं, हमें इतने मैसेजेस आ रहे हैं, कल से इतनी कॉल्स आ रही हैं, बच्चे सोच रहे हैं कि पता नहीं जेकेएसएसबी ने कुछ नया निकाल दिया है। तो इसमें नया कुछ नहीं है, वही सेम चीजें पढ़नी है जो आप ऑलरेडी पढ़ते हो। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो, कुछ बच्चे आपके जेकेपी कांस्टेबल से भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो आपको सिर्फ एक मैथमेटिकल एबिलिटी वाला पोर्शन है जो आपको कपिल सर बता देंगे कि कैसे पढ़ना है, या फिर उसमें क्या क्या चीजें हैं जो थोड़े इजी लेवल की हैं या फिर डिफिकल्ट लेवल की हैं। उसके अलावा बाकी सारा सिलेबस आपका वही सेम रेपिटेटिव सिलेबस है, कुछ भी नया नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें से कुछ भी नया नहीं है। तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे उसी तरह से करते रहें, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है
तो विजडम डिफेंस एकेडमी में हम नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके 3-3.5 महीने का बैच होगा, डिपेंडिंग ऑन की जेकेएसएसबी हमें इतना टाइम देता है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 2.5-3 महीने में हम आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दें, ठीक है। तो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ विजडम डिफेंस एकेडमी में स्टार्ट करनी है तो भी आप हमारे जो दोनों पंदौर वाली ब्रांच और बीजेपुर वाली ब्रांच में विजिट कर सकते हैं।